Hello students, how are you all? This is Apurva from Ambit International School. So, today we will read chapter number 16 of class 5 in SST. This will be your chapter. Our chapter name is Great People. Okay, so let's start. Great people. There have been many great people who are remembered even now for their contribution to the society, religion, science, arts, literature and music. Okay. तो उसका मीनिंग क्या है, इसका ये मतलब है कि बहुत सारे ऐसे ग्रेट पीपल, ऐसे महान लोग हैं, ठीक है, जो कि याद किए जाते हैं इवन अभी तक भी, ठीक है, क्यों? फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोसाइटी, रिलीजन, साइंस, आर्ट्स, लिटरेचर एंड म्यूजिक. ओके, सो फर्स्ट इज सुश्रुता. अब ये कौन है? ही इज द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी. ओके, प्लास्टिक सर्जरी जैसे आप लोग जानते होंगे, नोज, ये मतलब स्किन को लेकर के ये वर्क होता है, ठीक है, जैसे नोज हो गई, लिप्स हो गए, ठीक है, अपनी बॉडी पर ही होता है ये चीज़. तो स्टार्ट करते हैं सुश्रुता के बारे में. सुश्रुता वॉज अ नोटेड सर्जन हु लिव्ड अबाउट 2000 years ago. मतलब ये जो थे सुश्रुता, ये 2000 years पहले की बात है कि जब इन्होंने स्टार्ट कर दिया था किस चीज़ पे वर्क करना, एज अ सर्जन. ओके, सुश्रुता परफॉर्म मैनी काइंड्स ऑफ सर्जरीज. बहुत सारी सर्जरीज करी है इन्होंने, जैसे और रिमूविंग स्टोन फ्रॉम ब्लैडर, ठीक है, ब्लैडर से जो स्टोन हो जाती है, ठीक है, ब्लैडर में, वो चीज़ रिमूव करी है इन्होंने. किडनी से रिमूव करी है और फ्रैक्चर्स ठीक करे हैं इन्होंने. परफॉर्मिंग आई ऑपरेशन, आई का ऑपरेट किया है, आई को टू रिमूव कैटरैक्ट्स. ओके, कैटरैक्ट्स पता है ना आप लोगों को, मोतिया पे. ओके, नोन एज द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी. और इनको क्या माना जाता था, क्या कहा जाता था इनको? फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी. ही वॉज स्पेशली स्किल्ड इन रिकंस्ट्रक्टिव नोजेस. ये सबसे ज़्यादा मतलब जो स्पेशली मतलब जो उनकी स्किल जो थी, ठीक है, सबसे अच्छा जो वर्क करते थे ये, वो किसके लिए करते थे? किसके ऊपर करते थे? नोज के ऊपर, ठीक है, रिकंस्ट्रक्टिंग नोजेस. ओके, सुश्रुता हैड अ वास्ट नॉलेज ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स. इनको बहुत अच्छी नॉलेज थी, ठीक है, जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर, ठीक है, कि कौन सा जो प्लांट है उसकी लीव्स किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है, उसके जो रूट्स हैं, उसकी स्टेम है, ये सब चीज़. ओके, ही इज ऑल्सो द ऑथर ऑफ द सुश्रुता संहिता. इन्होंने एक जो है बुक लिखी है और उसके ऑथर हैं, मतलब ये ऑथर हैं जिसकी बुक है, बुक का नेम क्या है? सुश्रुता संहिता, अ वेल नोन वर्क ऑन मेडिसिन. नाउ नेक्स्ट वन इज चरका. चरका अ फिजिशियन lived in India about 2000 years ago. ये भी कब आए थे? कब रहते थे ये इंडिया में? 2000 साल पहले. ओके, ही रोट अ बुक ऑन मेडिसिन. इन्होंने भी एक बुक लिखी है, ठीक है, मेडिसिन पर, और उसका नेम क्या है? चरका संहिता. इन हिज बुक ही डिस्क्राइब द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ मैनी डिजीजेस. उस बुक में जो है इन्होंने डिस्क्राइब किया है किसके बारे में? डायग्नोसिस और जो ट्रीटमेंट होते हैं, बहुत सारी डिजीज के ट्रीटमेंट कि कैसे किए जाते हैं, वो सब उसमें लिखा हुआ है. ये डिस्क्राइब द वेरियस स्टेजेस. इन्होंने बहुत सारी स्टेज डिस्क्राइब करी है जो जब हमारे स्टमक में या जब डाइजेस्ट होने वाला होता है हमारे स्टमक में ये फूड, उससे पहले कहाँ कहाँ जाता है फूड, ठीक है, और कैसे कौन कौन स्टेजेस आती है, उन सब के बारे में अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ठीक है. एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डॉक्टर्स हैड टुवर्ड्स पेशेंट्स, कि कौन कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जो कि डॉक्टर्स को देनी होती है, किसको? पेशेंट्स को, ठीक है. ही हैड अ वास्ट नॉलेज अबाउट द मेडिसिनल वैल्यूज ऑफ मैनी प्लांट्स. इनको भी बहुत ज़्यादा नॉलेज रहती थी किसके बारे में? मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में, ठीक है. थर्ड वन इज कालिदास. कालिदास वॉज अ नोटेड पोएट एंड ड्रामेटिस्ट इन एंशिएंट इंडिया. जो हमारा इंडिया था, एंशिएंट इंडिया, ठीक है, बहुत सालों पहले, ठीक है. तो कालिदास भी क्या थे? नोटेड
पोएट थे, ड्रामेटिस्ट थे, ठीक है। ही लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ द गुप्ता, जो आपको पता है गुप्ता एम्परर जो था, ये उस वक्त के थे पोएट और ये उनके ही साथ रहते थे, ठीक है। गुप्ता रूलर कॉल्ड चंद्रगुप्त सेकंड, जो चंद्रगुप्त सेकंड थे उनके साथ, ठीक है। टू ऑफ हिज वेल नोन पोएम्स, इनकी दो बहुत जानी मानी पोएम है, ठीक है, जो कि कौन सी है, एक है रघुवंशा एंड कुमारा संभवा, ओके। हिज वर्क इंक्लूड्स, और इन्होंने इसमें भी वर्क किया है, तो मेघदत्त ये भी इन्होंने ही लिखी है, और ऋतु संहारा और अभिजनना शकुंतला, ओके। नेक्स्ट इज तानसेन। तानसेन वाज अ फेमस सिंगर एंड म्यूजिशियन इन द मुगल रूलर अकबर्स कोर्ट। ये जो तानसेन जो थे ये फेमस सिंगर थे और म्यूजिशियन भी थे। कब की बात है ये है जब मुगल एम्परर था, ठीक है, और जब वहाँ के रूलर कौन थे, अकबर, तो ये अकबर के कोर्ट में रहते थे, ठीक है। ही वॉज वन ऑफ द नवरत्नस, ये भी एक नवरत्नों में से एक थे, ठीक है, या हम बोल सकते हैं 9 जेम्स। ही लर्न म्यूजिक फ्रॉम सन कॉल्ड स्वामी हरिदास। इन्होंने जो म्यूजिक सीखा था, ठीक है, वो कहाँ से सीखा था, एक संत थे, सेंट थे, जो उनका नेम क्या था, स्वामी हरिदास, और ये जो सिंगर थे, ये संत सिंगर थे कहाँ के, वृंदावन के, ओके। तानसेन कंबाइंड द इंडियन एंड पर्शियन स्टाइल ऑफ म्यूजिक इन हिज वर्क। तानसेन क्या करते थे, उनका जो म्यूजिक होता था ना, वो इंडियन और पर्शियन दोनों स्टाइल में वो है, मतलब मिक्स कर देते उसको, उनका म्यूजिक होता था वो दोनों का मिक्सचर होता था, पर्शियन और इंडियन, ओके। ही कंपोज मैनी फेमस रागास और ट्यून, इन्होंने कंपोज किए बहुत सारी फेमस राग और ट्यून्स इन्होंने कंपोज की है, सच एज रागा मल्हार, ओके, एंड राग दीपक। These were sung at different times of the day. ये गाते थे जैसे एक दिन में अलग अलग टाइम में गा रहे हैं, कभी कौन सा राग गा रहे हैं, कभी कौन सी ट्यून, ठीक है, ये चीज। सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान वॉज अ सोशल रिफॉर्मर इन ब्रिटिश इंडिया। ये इन्होंने एज अ सोशल रिफॉर्मर, ठीक है, वर्क किया है, कब, जब ब्रिटिशर्स थे इंडिया में, ओके। ही वर्कड हार्ड टुवर्ड्स, इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है टुवर्ड्स, किसके लिए, किसकी तरफ, इम्प्रूविंग द लाइव्स ऑफ द पुअर पीपल एंड वुमेन। ही fought against unjust practices in society at a time when the British ruled India. जब ब्रिटिशर्स आए थे फॉर रूलिंग ऑन इंडिया, तो तब इन्होंने क्या किया था, फाइट किया, ठीक है, जो अनजस्ट प्रैक्टिसेस स्टार्ट हुई थी सोसाइटी को लेकर के। ये बिलीव्ड एजुकेशन कुड हेल्प, इनको ऐसा लगा कि ये रिफॉर्म हो सकता है, लेकिन कैसे, एजुकेशन की हेल्प से। सिर्फ एक एजुकेशन ही, अगर सब लोग एजुकेटेड होंगे तो ये लोग किसी की भी बातों में नहीं आएंगे, खुद से ही सारे स्टेप लेंगे, समझेंगे कि व्हाट इज रॉन्ग और व्हाट इज राइट, ओके। तो सर सैयद लेड स्ट्रेस ऑन द एजुकेशन ऑफ द मासेस। ही सेट अप द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ये जो कॉलेज है ये इन्होंने सेटअप किया, ठीक है, कब किया, 1875 में। कहाँ किया, अलीगढ़ में, टू प्रमोट एजुकेशन अमंग मुस्लिम्स, ओके। इट इज नाउ नॉन एज द, और अभी इस नाम से जाना जाता है ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से, ओके। इट कंटिन्यूज टू बी काउंटेड अमंग द इम्पॉर्टेंट, और ये अभी तक जो है काउंट होता है इसमें इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है, इंडिया के, एंड एज अ फेमस सेंटर ऑफ हायर लर्निंग, और जो फेमस सेंटर है हायर लर्निंग को लेकर के, ठीक है, तो उसमें भी ये काउंट होता है। नेक्स्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज अ पोइट, राइटर, म्यूजिशियन एंड फिलोसोफर। रविन्द्रनाथ टैगोर क्या थे, पोइट थे, पोइट, राइटर, म्यूजिशियन एंड फिलोसोफर, ठीक है। ही रोट अ large number of books and poems such as गीतांजलि, बनफूल और शिशु, ठीक है। He was awarded the Nobel Prize, इनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है फॉर लिटरेचर के लिए इन 1913 फॉर गीतांजलि के, ओके।
ही कंपोज, इन्होंने कंपोज किया है क्या, आर नेशनल एंथम जन गण मन। रविन्द्रनाथ हैड अ कीन इंटरेस्ट, इनको सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट था किसमें था, डांस एंड म्यूजिक, और इसीलिए इन्होंने खुद का स्टाइल डेवलप भी किया हुआ है जिसे क्या कहते हैं, संगीत के लेकर रविंद्र संगीत। और जो डांस है उसमें भी खुद का फॉर्म इन्होंने डेवलप किया है, वो क्या कहते हैं, रविंद्र नृत्य। ओके, रविन्द्रनाथ believed that education was the only means through which India could progress। इनको भी ऐसा ही लगा कि सिर्फ एक एजुकेशन ही है जिसकी वजह से, जिसके माध्यम से जो है इंडिया प्रोग्रेस कर सकता है। ओके, इन 1901 he started an education institution, जिसे क्या कहते हैं, इन्होंने भी 1901 में एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया था जिसका नेम क्या था, शांति निकेतन और अबोर्ड ऑफ पीस। ओके, शांति निकेतन का मतलब क्या है, अबोर्ड ऑफ पीस। इट इज नाउ नोन एज द विश्व भारती यूनिवर्सिटी, और आज इसका नेम क्या है शांति निकेतन से, विश्व भारती यूनिवर्सिटी। ही लिव्ड देयर, और ये वहीं रहते थे शांति निकेतन में ही, जब तक, कब तक रहे ये, 1941 till he passed away। Okay, Rabindranath Tagore wrote nearly 50 books and more than 3,000 poems। Okay, next, Mahatma Gandhi। Mahatma Gandhi is known as the father of the nation। Okay, आप लोगों को पता है ही कि महात्मा गांधी को किस नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ द नेशन। He was born on 2nd October 1869 in Porbandar, Gujarat। He studied law in England, इन्होंने पढ़ाई की थी लॉ की, कहाँ पे, इंग्लैंड में, एंड देन मूव टू साउथ अफ्रीका टू प्रैक्टिस देयर लॉ। एट दैट टाइम साउथ अफ्रीका वाज रूल्ड बाय द ब्रिटिश। उस वक्त साउथ अफ्रीका जो था रूल था किसके अंडर में था, साउथ अफ्रीका, ब्रिटिशर्स के। ड्यूरिंग हिज स्टे देयर ही सॉ हाउ द ब्रिटिश मिसट्रीटेड, वहाँ पर उन्होंने, जब ये वहाँ रह रहे थे, उन्होंने देखा कि कैसे ब्लैक और वाइट के अंदर उसमें डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है। एंड द ब्रिटिश मिसट्रीटेड एंड डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द इंडियंस एंड ब्लैक नेटिव्स लिविंग देयर, और इंडियंस और ब्लैक नेटिव्स के बीच में कैसे होता है, ठीक है। ही लॉन्च्ड अ नॉन वायलेंट स्ट्रगल, इन्होंने फिर लॉन्च किया नॉन वायलेंट स्ट्रगल टू फाइट अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। इन 1915 गांधी जी रिटर्न टू इंडिया। 1915 में जब ये इंडिया आए तो अंडर हिज लीडरशिप द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल बिकेम क्वाइट स्ट्रॉन्ग, और फिर जो फ्रीडम था, फ्रीडम को लेकर जो लड़ाई थी ये स्ट्रॉन्ग होती गई। फाइनली 1947 द ब्रिटिश वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री एंड ग्रांट इंडिया इट्स फ्रीडम। ओके, गांधी जी एबोलिश्ड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। फिर उन्होंने दूसरा स्टार्ट किया अनटचेबिलिटी को लेकर के, और जो अनटचेबल्स थे वो कौन थे, हरिजन। उस समय क्या कहते हैं, हरिजन मतलब चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हिज वर्क अर्न्ड हिम द टाइटल, और इनका जो वर्क था उसकी वजह से उन्होंने एक और नेम कमाया, वो क्या था, महात्मा और ग्रेट सॉल। गांधी जी वॉज शॉट डेड ऑन 30 जनवरी 1948, ठीक है। मदर टेरेसा, हम लोग मदर टेरेसा वाला जो टॉपिक है, मदर टेरेसा, अब्राहम लिंकन और मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में रीड करेंगे। ओके, आप लोग जो है यहाँ तक रीड करना। ओके, ट्राई टू रीड बाय योरसेल्फ। सो थैंक यू।